आज से कुछ समय पहले जब मैं एक मार्केट एनालिसिस सेशन पे काम कर रहा था, तो मेरी नज़र में एक बहुत बड़ी और इंपॉर्टेंट पोजीशन आई। वो पोजीशन जितनी बड़ी थी उतनी ही मिस्टीरियस भी थी। अगर मैं आपको दिखाऊं तो 31 ऑफ अक्टूबर का ये डेटा है, और अगर आप एफआईआई इंडेक्स ऑप्शंस में देखें तो क्लियरली यहाँ पर एक बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल डेटा के अंदर बनी है, क्योंकि 69,838 करोड़ का पैसा ऊपर नीचे हुआ है। अब बहुत सारे लोग रिटेलर माइंडसेट से क्या करेंगे, डेटा में इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल देखने के बाद सोचेंगे कि कहीं ना कहीं बड़े प्लेयर ने यहाँ पर बाई कर लिया, तो मैं भी उसके साथ बाई कर लेता हूँ। लेकिन अगर हम चार्ट पर देखेंगे तो चार्ट पर तो कोई और ही कहानी है। 31 ऑफ अक्टूबर के बाद का ट्रेडिंग सेशन आता है 1 ऑफ नवंबर का, यानी कि मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन। अब इसमें मार्केट ने गैप अप भी किया और कहीं ना कहीं 100 पॉइंट ऊपर क्लोजिंग भी दी। लेकिन अगर इसके साइड बाय साइड आप फ्यूचर्स को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर मार्केट एक नेगेटिव क्लोजिंग दे रहा है। रिटेलर्स को अभी भी लगा कि कहीं ना कहीं मार्केट में बाइंग आ सकती है, क्योंकि डेटा के अंदर एक ग्रीन कैंडल बनी है। लेकिन अगर आप आज का मार्केट देखें तो मार्केट आज 300 से 400 पॉइंट डाउन ट्रेड कर रहा था, और ये एक बहुत बड़ी गिरावट हो जाती है निफ्टी के लिए, जिससे पता चलता है कि सारा पैसा कहीं ना कहीं निफ्टी को गिराने के लिए आया था। और अगर आप मेरी पोजीशन देखें तो जो मेरी नई पोजीशन एक बनी थी, वो भी कहीं ना कहीं एक फ्यूचर में सेलिंग पोजीशन थी, क्योंकि मुझे आइडिया था कि यहां से मार्केट में गिरावट आ सकती है। मेरा नाम है अभिषेक, और आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे डेटा दिखाने के बावजूद भी आपको मैनिपुलेट किया जा सकता है, और उसके साथ साथ आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास राइट नॉलेज है तो कैसे आप डेटा से सही गाइडेंस लेकर के राइट डायरेक्शन में ट्रेड भी बना सकते हैं। तो चलिए फिर बिना समय गवाए शुरू से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो गाइज मैं आपको कंग्रेचुलेट करना चाहूँगा, क्योंकि आई नो बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने ये एनालिसिस देखा है, और मुझे मैसेजेस भी बहुत सारे आए कि सर क्या एनालिसिस दिया आपने। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। मैं कोई बहुत बड़ा इंसान नहीं हूँ दोस्त, ये एनालिसिस दे करके सिर्फ आपके सामने डेटा रीडिंग करते हैं। टाइम साइकिल्स है, जो पढ़ाई खुद करी है वो बस आपके सामने रखते हैं, और बाकी भगवान की कृपा है कि वैसी चीज़ें होने लग जाती हैं। बट खुशी इस बात की है कि बहुत लोगों के मैसेज आए हैं कि सर आज बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ आपके एनालिसिस के कारण, क्योंकि बहुत सारे लोग बुलिश बुलिश कह रहे थे, और अब शायद से 4 नवंबर के बाद सब लोग बियरिश हो गए होंगे। लेकिन कहीं ना कहीं 2 नवंबर को आकर के डेटा रीडिंग दे करके, टाइम साइकिल्स का बता करके क्लियर डायरेक्शन आपको दे दी थी कि सर मार्केट बियरिश है। तो बहुत सारे लोगों के मैसेज आए कि सर मैं बहुत बड़ा पैसा इन्वेस्ट करने वाला था, कहीं ना कहीं बच गया, एनालिसिस से मदद मिली। तो खुशी होती है यार। देखो, जब हम लोग कोई चीज़ क्रिएट करते हैं ना, और उससे किसी का भला हो जाए, तो वो डबल खुशी हो जाती है, राइट। मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि यार अगर आपने कमाया, मुझे फ़र्क उससे पड़ता है आपकी जेब से कुछ नहीं गया। मेरा मोटिव यही है कि आपकी ग्रोथ हो और आपके लॉसेस कम हो जाए। तो अगर आपने फॉलो किया है तो मुझसे ज़्यादा तारीफ आपकी है दोस्त। कहीं ना कहीं फॉलो करने वाला भी बड़ा होता है, तो आप अपनी भी पीठ थपथपाइएगा आज, एंड बहुत अच्छा आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं। अगेन यहाँ पर एक क्लियर इंडिकेशन थी कि मार्केट बियरिश है, बट किस तरीके से थी, क्या था, वो आज मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ। एक डेटा डिकोडिंग का बहुत मेजर कॉन्सेप्ट, कि कैसे मार्केट आपको ब्लफ करता है। और दोस्त ये तो एक एनालिसिस था, एक दो बार किसी के तुक्के भी लगते हैं, लेकिन अगर आप एक कम्युनिटी मेंबर है तो अब आप जानते हैं कि यार एक दो बार तो किसी के भी तुक्के लग सकते हैं, लेकिन मंडे टू फ्राइडे एनालिसिस होता है। अगेन मैं आपको क्लेम नहीं करता हूँ कि मैं 100% राइट हूँ, बट अगर आप एनालिसिस देखते हैं तो डेटा डिकोडिंग हमेशा ऑन पॉइंट रहती है। आप कॉमेंट करके भी बता सकते हैं अगर आप कम्युनिटी के मेंबर हैं। तो ये डेटा डिकोडिंग किस तरीके से ऑन पॉइंट रहती है, उसके क्या सूत्र हैं, एक छोटा सा सूत्र आज मैं आपके साथ रखने वाला हूँ, जिससे शायद आपको कहीं ना कहीं, अगर आप बहुत अवेयरनेस के साथ देखते हैं, तो आपको भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इसका फायदा मिलने वाला है। तो गाइस, कई बार क्या होता है ना कि हम प्राइस एक्शन सीख गए थे तो प्राइस एक्शन मैनिपुलेट होने लगा, ये सब जानते हैं। आप लोग कैंडल स्टिक्स सीखे तो कैंडल स्टिक्स मैनिपुलेट होने लगी। जब डेटा नहीं जानते थे लोग तो डेटा भी इजी आता था, लेकिन जब लोग थोड़ा सा जानने लग गए तो डेटा भी मैनिपुलेट होने लगा। तो अब आपकी स्किल्स थोड़ी और शार्प होने लग जाती हैं। तो कहीं ना कहीं जो लोग मुझे डेली देखते हैं एनालिसिस करते हुए कम्युनिटी के अंदर, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल जो लोग अभी कम्युनिटी के अंदर नए आए हैं, वेलकम टू द कम्युनिटी। और आपको कहीं ना कहीं मदद मिली होगी आज भी। और जो लोग आना चाहते हैं, देखो सैटरडे के एनालिसिस से अगर मंडे मदद मिली है, तो मंडे टू फ्राइडे भी तो कुछ चीज़ें हो रही हैं। तो अगर आप डेली देखना चाहते हैं ना, अगर आप लर्नर बनना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं पहले मार्केट को, तो ज़रूर आइए। कहीं ना कहीं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम कम्युनिटी का एंड यूट्यूब मेंबरशिप। टेलीग्राम से ये मत सोचना कि बाई सेल सिग्नल्स हैं, प्योर लर्निंग ग्रुप है जहां पर सिखाया जाता है प्राइस एक्शन, डेटा डिकोडिंग की हम बातचीत करते हैं, मार्केट एनालिसिस करते हैं। और कहीं ना कहीं देखो, मैं भी एक ट्रेडर हूं, तो मुझे भी खुशी होती है जब मैं कम्युनिटी में और ट्रेडर्स देखता हूं। तो कहीं ना कहीं हम जुड़े रहते हैं और अच्छी चीज़ों के ऊपर बातचीत करते हैं, जिससे आपकी और मेरी दोनों की ग्रोथ हो। अब देखो, अगर आप मेरी डेटा डिकोडिंग डेली देखते हो, या आपने यूट्यूब के ऊपर भी देखी है, जहां भी देखिए, तो एक चीज आपने जरूर देखी होगी कि मैं स्टॉकेज को जरूर यूज करता हूं, वेबसाइट को। मैं शुरुआत ही स्टॉकेज से करता हूं।
तो स्टॉकेज क्या है पहले तो ये कोई पेड कोलैबोरेशन नहीं है, मैं पर्सनली इसको यूज़ करता हूँ, पसंद करता हूँ, इसकी डेटा डिकोडिंग या इसका इंटरफेस मुझे अच्छा लगता है। तो कहीं ना कहीं अगर आप डेटा के अंदर घुसना चाहते हैं तो आप शुरुआत इसी वेबसाइट से कर सकते हैं। इसके फ्री वर्जन में भी आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, राइट। इसमें आपको कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इसमें डेटा देखने को मिल जाएगा। लेकिन इसमें आपको रजिस्टर करना पड़ेगा ऑब्वियसली। मेरे पास तो इसका पेड सब्सक्रिप्शन है, आपको ज़रूरत नहीं है फिलहाल के लिए अभी, क्योंकि अभी हम सिर्फ और सिर्फ FII DII डेटा देख रहे हैं, तो कोई खरीदने की ज़रूरत नहीं है और ये पेड कोलैबोरेशन भी नहीं है। लेकिन इसमें आप रजिस्टर जरूर कर लीजिएगा, और कुछ लोगों को रजिस्टर करना भी नहीं आता, तो एक बार थोड़ा सा क्लियर कर दूं, नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, आप उस पर जाइएगा, अपना नेम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अगर आप डालेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। दैट्स इट, आपको कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस वेबसाइट के साथ रजिस्टर कर सकते हैं और डेली आप इस पर डेटा देख सकते हैं। अब जब आप इस वेबसाइट पर आ जाएंगे तो आपको क्या देखना है, सबसे पहले जैसे शुरुआत करते हैं 31 अक्टूबर के डेटा से ही, क्योंकि ये अभी एक ट्रिकी डेटा बन गया है। इसमें मैनिपुलेशन भी है, इसमें सच्चाई भी है, इसमें झूठ भी है, और मार्केट में कहीं ना कहीं अगर आप यहां पर देखोगे तो 70,000 करोड़ यहां पर कहीं ना कहीं ग्रीन दिखाया गया है। लेकिन फिर भी जो मैंने आपको शुरू में बताया वीडियो शुरू होने से पहले कि मैंने तो सेलिंग पोजीशन बनाई है, यहां पर देखिए, अगर ये सेलिंग पोजीशन की डेट मैं देखता हूं किस तरीके से देख सकते हैं, बट ये सेलिंग पोजीशन जो मैंने बनाई है मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन बनाई है। मुहूर्त ट्रेडिंग को मार्केट ऊपर चल रहा है और मैं कहीं ना कहीं फ्यूचर शॉर्ट कर रहा हूं। इसका रीजन क्या है, मैंने डेटा में ऐसा क्या देखा कि मैंने फ्यूचर शॉर्ट किया। एक लॉट तो मेरा पहले से चलता हुआ आ रहा है, जिसमें अच्छा खासा मुझे अभी भी 1500-1600 पॉइंट का प्रॉफिट चल रहा है, लेकिन 300-400 पॉइंट का प्रॉफिट मुझे कहीं ना कहीं 2 नवंबर वाले ट्रेड पे भी चलने लग गया है, सिर्फ एक ही दिन में। तो ये मोमेंटम कैसे कैप्चर होता है, मैंने डेटा में क्या देखा, इसके ऊपर हम बातचीत करने वाले हैं। अब देखो, डेटा डिकोड करने के लिए ऊपर से नीचे की चीजें आपको देखनी है, ठीक है। आपको क्या करना है, सिंपल है, देखो जो मैं देखता हूं वो आपको बता देता हूं। जो FII का कैश मार्केट का डेटा है, समझना, जो कैश मार्केट है, कैश का मतलब क्या होता है, इसको तोड़ देता हूं। इक्विटी, इक्विटी मार्केट का जो डेटा होता है उसको डायरेक्शनल डेटा बोलते हैं। यानी कि इसमें अगर सेलिंग है तो ये वहां पर बेच ही रहे हैं, इसका मतलब वो बेच ही रहे हैं, वहां से निकल रहे हैं, पैसा निकाल रहे हैं, समझ रहे हो। एक और चीज उससे पहले क्लियर कर दूं कि यहां पर रेड का मतलब सेलिंग नहीं होता सिर्फ, और ग्रीन का मतलब बाइंग नहीं है। देखो आपका दिमाग उस तरीके से प्रिपेयर्ड है ना, तो सबसे पहले आपके दिमाग के पैटर्न मुझे तोड़ने पड़ेंगे। क्योंकि होता क्या है, आप देखते हो ग्रीन इसका मतलब बाइंग, रेड आप देखते हो इसका मतलब सेलिंग, ऐसा नहीं होता। ग्रीन का मतलब है यहां पर कि पैसा डाला गया है, पैसा इंक्रीज करा गया है, मार्केट में पैसा डाला गया है। और यहां पर क्या है, रेड का मतलब पैसा निकाला गया है। अब देखो कैश मार्केट में क्या होता है, जब आप पैसा निकालते हो तो आप शेयर बेचते ही हो, ये समझना। पैसा निकाल करके आप शेयर में घुस नहीं सकते, राइट। तो यहां पर आपको डिकोडिंग में क्या पता चलेगा कि जब ये रेड होगा ना, इसका मतलब कैश में सेलिंग हो रही है। गॉट इट। क्योंकि शेयर आप बेच करके पैसा नहीं कमा सकते अनलेस वो फ्यूचर्स नहीं है। आप अगर नॉर्मल इक्विटी में ट्रेड कर रहे हो तो बाई का मतलब पैसा डालना, सेल का मतलब पैसा निकालना। तो यहां पर पैसे निकालने का क्या मतलब बन जाएगा कि यहां पर ये लोग सेलिंग कर रहे हैं। ऑल राइट। अब इसके बाद मैं क्या देखता हूं, DII का डेटा, बट ये थोड़ा सा कम हो जाता है इंपॉर्टेंस में। मेन होते हैं FIIs, जो हमारे देश के मार्केट को ऊपर नीचे करने का जिम्मा उठाते हैं। अब देखो बीच में बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि हमारा रिटेल पावर है, रिटेल पावर है। आई पर्सनली रिस्पेक्ट माई कंट्री, आई एम अ डाई हार्ड फैन ऑफ दिस कंट्री। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम भावना में बह जाएंगे। हमारा लॉजिक ऐसा होना चाहिए जो हमें भी आगे बढ़ाए और हमारे देश को भी आगे बढ़ाए। बहुत लोग बोल रहे थे रिटेल पावर, यार रिटेलर ना हमेशा ही लॉस करेगा एक बड़े प्लेयर के सामने। उसका रीजन मैं आपको बताता हूं। क्योंकि हमेशा ही एक इन्फॉर्म्ड माइनॉरिटी, मैंने बहुत बार बोला है, इन्फॉर्म्ड माइनॉरिटी यानी कि जो छोटे मोटे लोग हैं लेकिन वो एक दूसरे से इन्फॉर्म्ड है, वो चूना लगा जाएंगे एक अनइन्फॉर्म्ड मेजॉरिटी को। आप देखते हो स्कैम कैसे होते हैं, 4-5 लोगों को सब पता होता है, 2000 लोगों को ठग दिया जाता है। 5 लोग 2000 लोगों को ठग देते हैं। कैसे ठग देते हैं? बिकॉज इन्फॉर्म्ड माइनॉरिटी हैज ऑलवेज ओवर पावर्ड अनइन्फॉर्म्ड मेजॉरिटी। रिटेलर अनइन्फॉर्म्ड है, भले ही ज्यादा है, पैसा बहुत ज्यादा है, बट अनइन्फॉर्म्ड है। हमारी आपस में बातचीत नहीं होती है। FIIs के पास ऐसे सिस्टम्स हैं जहां पर वो कहीं ना कहीं डेटा शेयर करते हैं अपना। अब डेटा वो ऐसा नहीं कि कॉल पे लगे हुए हैं, उनके पास कुछ टेक्निकल इवैल्यूएशंस हैं जो हर कोई देख रहा है, उनकी टीम है बैठी हुई। तो यानी कि FII की बहुत पावर है किसी भी मार्केट को हिलाने में। इसको समझ लेना, रिस्पेक्ट करना इस चीज की, क्योंकि जब आप लॉजिक से काम करोगे, इमोशंस हटा के, तो कहीं ना कहीं पैसा बनता है। अब देखो जब कैश मार्केट में रेड है तो इसका मतलब सेलिंग हुई है। अब आप अगर कैश मार्केट के ट्रेडर हो, इक्विटी ट्रेडर हो, तो इसका मतलब है कि दूसरे दिन मार्केट में चांसेस हैं कि आपको कुछ ऐसे शेयर मिल सकते हैं जिसमें गिरावट मिले।
अब शेयर सिलेक्शन का प्रोसेस एक डिफरेंट है, ठीक है, उसके ऊपर बात नहीं करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपको कुछ ऐसे शेयर जरूर मिलेंगे जिसमें अच्छी खासी आपको गिरावट मिले। वो फाइंड आउट करना, वो एक नेक्स्ट स्टेप आ जाता है, उसको किसी और वीडियो में बातचीत करेंगे। लेकिन एफआईआई अगर कैश मार्केट में रेड है तो इसका मतलब किसी ना किसी शेयर में कल गिरावट आ सकती है, कंटिन्यूएशन हो सकता है। ऑल राइट। अब डीआईआई का डेटा इतना इंपॉर्टेंस नहीं होता, लेकिन डीआईआई हमेशा कहीं ना कहीं एफआईआई के ऑपोजिट खड़ा रहेगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं। अगर कोई पर्सन बेच रहा है तो कोई तो खरीदेगा, वरना ट्रेडिंग होगी कैसे? मुझे अगर एक शर्ट बेचनी है और खरीदने वाला कोई नहीं है तो वो शर्ट तो मेरे पास ही रह जाएगी ना। ट्रेड होने के लिए दो लोग चाहिए। तो डीआईआई और एफआईआई पार्टनर्स हैं, आप ये समझ लो। अगर डीआईआई बेचता है तो एफआईआई खरीदेगा, एफआईआई खरीदता है तो डीआईआई बेचेगा। इस तरीके से ये दोनों मार्केट में एक इक्विलिब्रियम मेंटेन करते हैं, लिक्विडिटी मेंटेन करते हैं। अब देखो, ये दो डेटा तो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं कि 90% लोग तो एफएनओ में पड़े हुए हैं। तो आपके लिए अब इंपॉर्टेंट डेटा क्या हो जाता है, आप इसको छोड़ दीजिए, इंडेक्स फ्यूचर्स को, स्टॉक फ्यूचर्स को, इसको भी छोड़ दीजिए, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन मार्केट की अगर मेजर डायरेक्शन निकालनी है निफ्टी की, कि यार सर निफ्टी की डायरेक्शन बताओ ना, कि निफ्टी की डायरेक्शन कैसे प्रिडिक्ट होगी, तो वो प्रिडिक्ट होगी एफआईआई इंडेक्स ऑप्शन से। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा हो जाता है और इसी की डिकोडिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको देखो, सबसे पहले इस डेटा में क्या देखना है और यहां से क्या नहीं देखना है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी भी लिमिटेशंस हैं, इस वेबसाइट पे भी लिमिटेशंस हैं। जो सच है वो सच है, वो मैं आपको बताऊंगा। अब देखो, कैश मार्केट के ट्रेडर हो तो यहां से बाई सेल का अंदाजा लगाया जा सकता है किसी किसी शेयर में, लेकिन अगर ऑप्शन ट्रेडर हो तो यहां से बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। लेकिन क्या अंदाजा लगेगा वो बता देता हूं। जब भी आप देखो, वैसे तो देखो, ये 31 अक्टूबर यानी कि थर्सडे है, तो थर्सडे को निफ्टी की एक्सपायरी होती है। 90% ऑफ द टाइम क्या होगा, एक्सपायरी के दिन एक बहुत बड़ा रेड बार बना रहेगा। भले मार्केट ऊपर हो, लेकिन एक रेड बार बना रहेगा। उसका रीजन क्या है? क्योंकि इस डेटा का मतलब मैंने क्या बोला शुरू में, पैसा डालना और पैसा निकलना है। ऑल राइट। तो यहां पर क्या हुआ है, निफ्टी 50 में थर्सडे के दिन 46,000 करोड़, ये करोड़ में है, 46,000 करोड़ पैसा आया है। बाई नहीं करा गया है, पैसा आया है। और अब आप बोलोगे सर पैसा आने के बाद मार्केट गिरा क्यों? फिर आपको कैसे पता चल गया गिरा? उसका रीजन बताता हूं। निफ्टी बैंक में भी पैसा आया है, फिर निफ्टी में भी आया है, लेकिन मेजरली मैं सिर्फ निफ्टी 50 को ही रीड करता हूं, क्योंकि मैं पर्सनली निफ्टी का ही ट्रेडर हूं। तो मैं एक ही चीज देखता हूं जिससे मैं स्ट्रैटेजिक रहता हूं, डिसिप्लिन रहता हूं, स्ट्रक्चर्ड रहता हूं और एनालिटिकल भी रहता हूं साथ में। तो मैं निफ्टी को देखता हूं, निफ्टी में पैसा आया है। अब देखो, मुझे एक चीज बताओ, हम रिटेलर्स मान लो पैसा कहीं पर भी डाल देते हैं, मान लो मैं आपको अपने साथ जोड़ रहा हूं, अपने को आपके साथ जोड़ रहा हूं, हम सब रिटेलर्स हैं, हमारे पास इंफॉर्मेशन बहुत कम है, मेरे पास भी। लेकिन एक एफआईआई जब पैसा लगा रहा है, वो कितना लगा रहा है? 46,000 करोड़। हम 4,600 पैसा लगाने में भी कितना एनालिसिस करते हैं कि यार वो बंदा गलत तो नहीं है, गलत तो नहीं है, पैसा ले जाएगा तो नहीं, कहां लगा रहा है मेरा पैसा, कभी करते हैं कभी नहीं करते। लेकिन ये लोग क्या करेंगे, इनके पास रिसर्च टीम्स है, इनके पास ये बैंक्स हैं, ये हेज फंड्स हैं, इनके पास पूरा डेटा है। तो जब ये पैसा लगा रहे हैं कहीं पर, तो इसका मतलब दे आर एक्सपेक्टिंग समथिंग, एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? अब देखो, पैसा बनता कब है ज्यादा, सबसे ज्यादा पैसा कब बनेगा, आप खुद बताओ। रेंज मार्केट में पैसा बनेगा, यानी कि ऑप्शन सेलिंग। रेंज मार्केट में क्या होती है? ऑप्शन सेलिंग ही तो होगी। या फिर डायरेक्शनल मार्केट में पैसा बनेगा, ऑप्शन बाइंग में। सबसे जल्दी पैसा बनता है, ये आप भी जानते हो, ऑप्शन बाइंग में। लेकिन ऑप्शन बाइंग का भी टाइम होता है। ऑप्शन बाइंग के ट्रेडर्स क्यों नहीं कमा पा रहे? क्योंकि वो डेली ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं और मार्केट डेली तो डायरेक्शनल है ही नहीं। इसलिए आपको टाइम करना पड़ेगा ऑप्शन बायर को कि मार्केट डायरेक्शनल कब हो रहा है। अब देखो, बहुत इंपॉर्टेंट टिप देने वाला हूं यहां पर, लर्निंग टिप। मार्केट में जब भी एफआईआईज ऐसे ग्रीन बार्स बढ़ाएं, भले ही मार्केट की डायरेक्शन प्रिडिक्ट ना हो, बट ये आज के बाद आप प्रिडिक्ट कर लोगे कि मार्केट में साहब बहुत बड़ा मोमेंटम आने वाला है और ऑप्शन बाइंग का टाइम है। अगर इतना भी डेटा आपके पास है, इतनी भी इंफॉर्मेशन आपके पास है, तो डायरेक्शन प्रिडिक्ट करने के लिए तो मैंने ऑलरेडी आपको एक टूल दिया हुआ है ना, फिबोनाची वाला। वो पहला वीडियो है इस चैनल पे, वो देख लेना, उससे डायरेक्शन क्लियर हो जाएगी। लेकिन अगर आपको पता है कि मोमेंटम आने वाला है, तो कहीं ना कहीं अगर आप डायरेक्शन भी सही पकड़ लो, तो यानी कि आपका पैसा सही जगह बनने वाला है। बहुत सारे लोग गलती क्या कर देते हैं, इस दिन लोगों ने देखा कि बाप रे बाप ग्रीन ग्रीन कैंडल है, और उसके बाद फ्राइडे को, यानी कि 31 के बाद फ्राइडे को मुहूर्त ट्रेडिंग में लोगों ने देखा मार्केट गैप अप भी खुल गया, तो एक काम करता हूं, शेयर्स बाय कर लेता हूं। लेकिन यहां पर का मतलब क्या था कि पैसा आया है। लेकिन अगर आप एक डेटा डिकोडिंग शीट देखते हैं, जो हम डेली देखते हैं, जिसको मैं आपको दिखाता हूं,
तो आपको पता चलता कि पैसा आया तो है लेकिन बियरिश साइड आया है। अब देखो ऑप्शंस में क्या खेल होता है। मान लो पैसा आया है लेकिन पुट बाई करने में आया है, तो इसका मतलब मार्केट ऊपर थोड़ी जाएगा। अगर बड़े प्लेयर ने पुट बाई करी हुई तो दे आर एक्सपेक्टिंग मोमेंटम ऑन द बियरिश साइड, डाउन साइड में एक्सपेक्ट कर रहे हैं मोमेंटम। अगर पैसा आया है और कॉल शॉर्टिंग में आया है तो इसका मतलब क्या है, मार्केट ऊपर थोड़ी जाएगा। तो आपको ये दोनों चीजें साथ में रिलेट करके देखनी पड़ती हैं कि मार्केट में अगर स्टॉक एज में मोमेंटम दिखा रहा है कि ग्रीन बार बना है, अब आपको यहां पे डिकोड करना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं अगर पैसा आया है तो कहां पर आया है, पुट में आया है, कॉल में आया है, कॉल सेलिंग में आया है, या कॉल या फिर पुट सेलिंग में आया है। उसके बाद बहुत सारा इंटरनल डेटा भी आपको यहां पर थोड़ा बहुत चेक करना पड़ेगा। बट अगर आपको डेटा रीडिंग करनी है, डिकोडिंग करनी है, तो स्टॉक एज पर जो आप गलती कर रहे थे आज तक कि ग्रीन का मतलब बाई है, वो नहीं देखना है। और ये एनालिसिस हम डेली करते हैं, डेली मार्केट एनालिसिस होता है कम्युनिटी के अंदर। अगर आप डेटा डिकोडिंग पे पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, डेली शाम को हमारे साथ डेटा डिकोडिंग देखना चाहते हैं, शाम का एनालिसिस है 10 11 12 बजे, आपको एक वीडियो मिल जाता है कल के मार्केट के लिए, एक दिन पहले ही मिल जाएगा। तो अगेन लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में, आप चेकआउट कर सकते हैं, बहुत मदद मिलती है अगर आपके पास एक बायस हो। अब या तो आप खुद कर लीजिए डिकोड, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आप और चीजों में अपना समय लगाना चाहते हैं, अच्छे ट्रेडर बनना चाहते हैं, तो सीख किसी सही सोर्स से जाइए, यही ऑप्शन होता है। या तो अच्छी किताबें खुद से पढ़ लीजिए, या जिसने पढ़ी हुई है उससे सीख लीजिए। अगर या तो खुद एक्सपीरियंस ले लीजिए या फिर जिसने एक्सपीरियंस लिया है उससे सीख लीजिए, दोनों में से जो रास्ता आपको सही लगता है। बट मैं आपको राइट एडवाइस दूंगा, और राइट एडवाइस यही है कि सिर्फ स्टॉकेज में ये देख करके आप ये मत समझ जाना कि बाप रे बाप मार्केट में तो ना बहुत हैवी बाइंग होने वाली है, और लोगों ने यही करा और इसी से तो मार्केट में लिक्विडिटी मिली। आप अगर क्लाइंट को देखो तो क्लाइंट तो यहां पर 11 लाख कॉन्ट्रैक्ट लेकर के बुलिश ट्रेड कर रहा है, और सबसे ज्यादा लॉस कौन कर रहा है, क्लाइंट। 93% रिटेलर्स लॉस में है, और आज फिर लॉस में होंगे। आई एम नॉट हैप्पी कि दे आर इन लॉस, बट दे आर अनइन्फॉर्म्ड, तो दे शुड बी इन लॉस। इट वॉज सपोज टू बी लाइक दैट, यानी कि इन लोगों का लॉस होना ही था, रिटेलर्स का, बिकॉज दे वर ऑन द रॉन्ग डायरेक्शन। और ये मत समझना कि एफआईआई मार्केट पूरा ही चला रहा है। एफआईआई क्यों पैसा कमाता है, क्योंकि ये मार्केट के साथ अलाइन है, मार्केट सबसे सुप्रीम है। एफआईआई का भी लॉस होता है, आप अगर डेटा देखोगे तो कई बार इनको भी लॉस लेना पड़ता है, बट ये मार्केट के डेटा के साथ अलाइन रहते हैं। ये अपनी पोजीशन उस साइड ही बनाएंगे जिस साइड मेजर मार्केट का मूव आने वाला होता है। तो ये डायनामिक डेटा है, जो मैंने शुरू में बोला था कि ये डेटा, एक तो कांस्टेंट डेटा आप देखते हो स्टॉकेज पे, यहां पे आपने देख लिया कि भैया पोजीशंस आई हैं, और कहां पर आई हैं वो डायनामिक डेटा है जो डेली चेंज होता है, उसको डेली एनालिसिस करना ही पड़ता है। अब देखो, जब तक एफआईआई कैश मार्केट में सेलिंग करते रहेंगे, यानी कि कुछ स्टॉक्स में गिरावट आती रहेगी, छोटा सा राइज आएगा गिरावट आ जाएगी, छोटा सा राइज आएगा गिरावट आ जाएगी, यानी कि कैश मार्केट सेल ऑन राइज रहेगा। लेकिन इंडेक्स का मोमेंटम, क्योंकि फ्यूचर एंड इंडेक्स बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है, तो उसके लिए सिर्फ ये देख करके ट्रेड करना बेवकूफी है। यहां पे से आप सिर्फ ये देख करके जाओ कि मार्केट में मोमेंटम है या फिर मार्केट में साइडवेज होने की संभावना है, और बहुत आसानी से बता दोगे आप देख करके आज के बाद। अगर ज्यादा पैसा है तो इसका मतलब उनको लग रहा है कि मोमेंटम आने वाला है। ज्यादा पैसा कब डलेगा, जब मार्केट में मोमेंटम आने वाला होगा, वॉलेटिलिटी बढ़ने वाली होगी। अब डायरेक्शन ही प्रिडिक्ट करनी है, उसके लिए या तो टूल यूज कर लो, और या तो फिर डेटा डिकोडिंग रात को आके देख लो एनालिसिस पे, इट्स टोटली अप टू यू। लेकिन अगर इस तरीके से डेटा डिकोडिंग करते हो, और कितने भी दिन का डेटा देख लो, इससे पीछे चले जाओ, अब यहां पर रेड दिख रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है, यहां पे रेड दिख रहा है पर इसको खोल करके देखना, बट इस रेड का ये मतलब नहीं है। देखो वेडनेसडे को रेड दिख रहा है, तो मैंने क्या बोला कि बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, और एक्सपायरी के दिन अगर रेड दिखेगा तो ये मत सोचना कि पैसा निकला है, लॉस हुआ है। इसका मतलब पैसा प्रॉफिट में निकाल लिया गया है। ये भी एक इनसाइट है, और ये इनसाइट आपको तब आएगी जब आप डेली डेटा करते हो, और किसी ने अगर 4-5 साल डेटा देखा हुआ है तो ही वो बता पाएगा आपको। ये बहुत सिंपल लगती हैं चीजें देखने में, बट आप देख रहे हो कि कितने ज्यादा अड़तन बड़तन है इसके अंदर, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है चीजें, लेकिन उसको सिंप्लीफाई करने के लिए एक्सपीरियंस की जरूरत होती है। अब देखो यहां पर निफ्टी में पैसा आया है, बट अगेन यहां पर तो देखो मार्केट दूसरे दिन 135 पॉइंट डाउन है। रीजन क्या है, क्योंकि यहां अगेन पैसा पुट में आया होगा या फिर कॉल शॉर्टिंग में आया होगा, और कई बार पैसा निकाला भी जाएगा तो भी मार्केट ऊपर चला जाएगा, निकाला जाएगा नीचे भी जा सकता है। यानी कि आपको दोनों चीजों को कंबाइन करना पड़ेगा, डेटा शीट को और स्टॉकेज को। बट अगर आप सिर्फ मोमेंटम चेक करना चाह रहे हो, डायरेक्शन आपको क्लियर है, तो आप आज के बाद कहीं ना कहीं मोमेंटम पकड़ सकते हो। अगर ठीक ठाक पैसा है, जैसे 14,000 करोड़, छोटी मोटी अमाउंट तो है नहीं, तो इस दिन भी आपको मोमेंटम मिल रहा होगा।
मोमेंटम आपको मिल जाएगा। अगर आप एक ठीक ठाक ट्रेडर हैं, आप अच्छे खासे मूव्स पकड़ना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं मोमेंटम आपको मिल जाएगा। अब देखो यहाँ अगेन FII इंडेक्स ऑप्शंस में क्या है, निफ्टी में पैसा आया है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं मार्केट फिर गिरा है। तो आप ये मत समझना कि पैसा आया है और मार्केट गिर रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं पैसा किसी दूसरी जगह आया है। पैसा बुलिश पोजीशंस में नहीं आया, बियरिश पोजीशंस में आया। तो मैं आपको एक फाइनल एडवाइस ये दूंगा कि आप ग्रीन देख करके ये मत समझिए कि मार्केट में वो बुलिश मोमेंटम है, उसका मतलब मार्केट में मोमेंटम आने के चांसेस है, एंड एवरीथिंग इज प्रोबेबिलिटी। मैं ट्रेडर टू ट्रेडर बात कर रहा हूँ, तो आप जानते हैं, मैं जानता हूं कि मार्केट में 100% सर्टेनिटी किसी भी चीज की नहीं है, प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे हमें सेटअप बनाना होता है। तो आज के बाद अगर आप स्टॉक एज को यूज तो करिए, डेली यूज कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि कहीं ना कहीं आपको मोमेंटम कब मिलने वाला है, मार्केट में साइडवेज डायरेक्शन कब प्लान हो रही है, मार्केट में डायरेक्शन कब स्विच हो रही है, ये भी आपको पता चल सकता है अगर आप डेटा रीड करते हैं। तो कहीं ना कहीं आप इसको यूज करिए, बट इसके साथ आप कुछ ऐसी चीज कंबाइन जरूर करिए जिससे आपको एक ओवरऑल सेंटिमेंट पता चल जाए कि बड़े प्लेयर की पोजीशन किस साइड बनी हुई है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। कहीं ना कहीं कमेंट्स में अगर कुछ क्वेश्चंस रह गए तो वो पूछ लीजिएगा। अगर ये चैनल आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहा है तो जरूर इसको सब्सक्राइब करना, मुझे भी मोटिवेशन मिलता है और ऐसी बहुत सारी बेटर वीडियोस मैं आपके लिए लाने की जरूर कोशिश करूंगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और सबसे इंपॉर्टेंट, सबका आदर कीजिए। जल्दी मिलते हैं।